नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आयुष्मान योजना की समीक्षा की। मरीज रेफर करने पर सरकारी चिकित्सा संस्थानों को स्पष्ट करनी होगी ठोस वजह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में अल्मोड़ा जिले के शिक्षक मोहन चंद्र कांडपाल को जल पुरस्कार प्रदान करेंगी। नैनीताल में लोअर माल रोड के स्थायी उपचार की कवायद शुरू। रोड सर्वे का काम टीएचडीसी को सौंपा गया। और अल्मोड़ा में जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। 11 विकास खंडों से चयनित करीब 400 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आयुष्मान योजना में सरकारी सिस्टम की भागीदारी और अधिक सुदृढ़ बनाने पर जोर देते हुए इस दिशा में शीघ्र ही ठोस कदम उठाए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। देहरादून में आयुष्मान योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में आयुष्मान योजना का लाभ जन जन तक पहुंच रहा है। जन कल्याण के इन प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना जनजीवन से जुड़ी बेहद अहम योजना है। इसकी संवेदनशीलता अन्य योजनाओं से कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क उपचार के लिए ज्यादातर लोग सरकारी के बजाय निजी अस्पतालों में जा रहे हैं। अगर अधिक लाभार्थी सरकारी अस्पतालों या मेडिकल कॉलेजों में उपचार कराएं तो इससे योजना खर्च में कमी लाई जा सकती है। डॉक्टर रावत ने कहा कि सरकारी संस्थानों में ही समुचित उपचार की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि मरीजों को सरकारी अस्पतालों में ही बेहतर उपचार मिले, इस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से प्रभावी बनाना होगा। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल से मरीज को रेफर करने की वजह वहां तैनात चिकित्सा अधिकारी को स्पष्ट करनी होगी। इसके लिए हर एक की जिम्मेदारी तय की जाएगी। अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट के ग्राम कांडे निवासी शिक्षक मोहन चंद कांडपाल को जल संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य को लेकर कल 18 नवंबर को नई दिल्ली में जल पुरस्कार दिया जाएगा। ये पुरस्कार उन्हें विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेंगी। श्री कांडपाल पुरस्कार लेने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये सम्मान मिलना उनके लिए और क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। 36 साल से अपना आया इस क्षेत्र में क्योंकि मैं भी गांव में ही रहता हूं, गांव में ही काम करता हूं, तो इस क्षेत्र में काम करता रहा। लगभग 4000 महिला संगठनों के साथ, महिलाओं के साथ जो संगठन बनाए उसमें लगातार काम करता रहा। कई लोगों ने, डॉक्टर ललित पांडे उत्तराखंड सेवा निधि ने प्रारंभ में काफी सहयोग किया, तो वो सब बदलाव की तरफ बढ़ता रहा। मैं कभी अवार्ड की तरफ ज्यादा गया नहीं, कहीं मैंने फॉर्म वगैरह भरा नहीं, लेकिन इस बार वो फॉर्म किसी ने मेरे नाम का भरा और उसके बाद इस बार जो मंत्रालय ने टीम आई थी, जिला स्तर की टीम आई थी, उन सब ने देखने के बाद उनको लगा कि शायद ये कुछ नया है, पानी बो पानी उगाओ नारा, तो उनके द्वारा दिया जा रहा है। तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। गौरतलब है कि शिक्षक मोहनचंद कांडपाल पानी बो पानी उगाओ अभियान के तहत 2012 से सूख रही रिस्कन नदी को बचाने की मुहिम चला रहे हैं। इस मुहिम में उन्होंने लगभग 40 गांवों के ग्रामीणों व महिला समूहों को अपने साथ जोड़ा। ग्रामीणों, महिला समूहों, स्कूली छात्र छात्राओं से साथ मिलकर उन्होंने पेड़ पौधे लगाने शुरू किए और बंजर पड़े खेतों में खाल खंतियां बनानी शुरू की और उनकी ये मुहिम रंग लाई। आज पूरे क्षेत्र के सूख चुके नौले पानी से भरे हुए हैं। प्रदेश में आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया गया है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि आपदा के बाद जिन रास्तों को नुकसान पहुंचा था उन्हें आवागमन के लिए सुचारू कर दिया गया है। वहीं जिन स्थानों पर बड़े पैमाने पर मरम्मत की आवश्यकता थी उनके लिए एस्टीमेट तैयार कर स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है। सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। इसे क्रॉस चेक करने के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने स्तर से सड़कों की स्थिति की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
आपदा में जो डैमेज हुआ था उसको हम लोग ने रोड चालू कर लिया था हर जगह पे, और जो बड़े काम है उस पे हम लोग एस्टिमेट बना के उसको सैंक्शन करने की कार्रवाई कर रहे हैं इस टाइम। जो निर्देश थे माननीय मुख्यमंत्री जी के कि सारे सड़कों को हम लोग गड्ढा मुक्त करेंगे, उस पे हम लोग ने काम पूरा कर लिया है। इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैंने सभी जिलाधिकारियों को रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने स्तर से जिला स्तरीय अधिकारियों से चेक करवा लें। अगर उनके जनपद में कोई सड़क अभी भी रह गई है या उनको लगता है कि किसी और एडिशनल किसी सड़क पे काम करना है तो वो हमको बताएंगे, तो हम लोग उसको भी टेकअप कर लेंगे। कहीं कहीं पे ये बीच में शिकायत मिली थी कि कुछ सड़कें रह गई हैं जिसपे नहीं काम हुआ, उन सड़कों को भी हम लोगों ने काम कर लिया है। और जो इस तरह के अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है कि समय जब एक बार निर्धारित किया गया तो उस समय में क्यों नहीं किया गया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। नैनीताल की लोअर माल रोड के धंसने और इसमें आई दरारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस समस्या का स्थायी समाधान करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत रोड के सर्वे का काम टीएचडीसी को सौंपा गया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि टीएचडीसी और लोक निर्माण विभाग मिलकर लोअर माल रोड का निर्माण करेंगे। अल्मोड़ा के पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी और विज्ञान नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला विज्ञान समन्वयक विनोद कुमार राठौर ने बताया कि प्रदर्शनी में जिले के 11 विकास खंडों से चयनित करीब 400 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। जूनियर और सीनियर वर्ग में आयोजित प्रतियोगिता में छात्रों ने सतत कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन, हरित ऊर्जा, उभरती प्रौद्योगिकियां, स्वास्थ्य, जल संरक्षण और गणितीय मॉडल जैसे विषयों पर नवाचार प्रस्तुत किए। विषय विशेषज्ञों ने सभी मॉडलों और विज्ञान नाटकों का निरीक्षण किया। चयनित छात्र 18 से 20 नवंबर को हल्द्वानी नैनीताल में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। लगभग 400 बाल वैज्ञानिकों का जमावड़ा आज यहाँ पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में लगा है। और जो ये बच्चे हैं ये अपने विद्यालय स्तर पर, अपने विकास खंड स्तर पर इन्होंने प्रतिभाग किया और विकास खंड से चयनित होकर आज यहाँ पे आए हैं। और यहाँ के बाद ये जो है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जो है हल्द्वानी में 18 से 20 तारीख तक प्रतिभाग करेंगे। इसमें जो है एनसीईआरटी द्वारा पहले ही विषय निर्धारित कर दिए जाएंगे, जिसमें 7 उप विषय है, जिसमें कृषि है, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है, गणितीय प्रतिरूपण है, अपशिष्ट प्रबंधन है, प्लास्टिक उन्मूलन है। तो इस प्रकार के 7 उप विषयों में जूनियर वर्ग में 6 से लेकर के 8 तक के बच्चे और सीनियर वर्ग में 9 से 12 तक के बच्चे जो है अपने प्रदर्शनों का प्रदर्शन करते हैं। तो ये जो प्रतियोगिता है बच्चों में विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण विकसित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जूनियर वर्ग की छात्रा पल्लवी जलाल ने उभरती प्रौद्योगिकियों पर आधारित स्मार्ट मशीन का मॉडल प्रस्तुत किया। मेरा मॉडल उभरती प्रौद्योगिकियां में है। इसका उपविषय स्मार्ट एटीएम मशीन है। ये करा है कि जो लोग हैं उनके साथ फ्रॉड ना हो। इसमें मैंने रेड लाइट लगाई है सेंसर, जिसमें जो गलत लोग होगा वो पकड़ा जाएगा, और इसमें मैंने ग्रीन लाइट लगाई है जिससे जो सही व्यक्ति होगा वो सही होगा। वहीं सीनियर वर्ग के हर्षित बिष्ट ने अपशिष्ट प्रबंधन पर मशीन बनाकर अपना नवाचार दिखाया। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने इसमें ये दिखाने की कोशिश करी है कि हम वेस्ट को स्मार्टली कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैंने स्मार्ट डस्टबिन बनाया है जो कि म्युनिसिपैलिटी को डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कब डस्टबिन फुल हो गया है। मैंने इसमें एक ऐसा रिवर सिस्टम बनाया है, जब भी कोई फैक्ट्री रिवर में गंदा पानी रिलीज करती है तो हमें डिटेक्ट हो जाता है कि कब फैक्ट्री जो है वो रिलीज करी है वाटर में, मतलब वाटर में डर्टी वाटर। तो देहरादून में बिना लाइसेंस संचालित एक अवैध डॉग बोर्डिंग हाउस पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर शिमला बाईपास स्थित इस डॉग केयर सेंटर को एसडीएम कुमकुम जोशी की टीम ने सील कर दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आयुष्मान योजना की समीक्षा की। मरीज रेफर करने पर सरकारी चिकित्सा संस्थानों को स्पष्ट करनी होगी ठोस वजह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में अल्मोड़ा जिले के शिक्षक मोहन चंद्र कांडपाल को जल पुरस्कार प्रदान करेंगी। नैनीताल में लोअर मॉल रोड के स्थायी उपचार की कवायद शुरू। रोड सर्वे का काम टीएचडीसी को सौंपा गया। और अल्मोड़ा में जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। 11 विकास खंडों से चयनित करीब 400 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
हैं।